ग्रेजुएटी जो दोस्तों आप सही सुन रहे हैं। ग्रेजुएटी जो हमारे सिक्योरिटी फील्ड में ड्यूटी करते हैं लड़के, जैसे मान लीजिए G4S में लड़के मेरे को बहुत सारे कॉल कर रहे हैं। सर 5 साल ड्यूटी कर लिया हूँ G4S सिक्योरिटी गार्ड में और मेरे को ग्रेजुएटी लेना है, निकालना है, तो कैसे मिलेगा और क्या प्रोसेस है, कहाँ जाना पड़ेगा, ज़्यादा परेशानी तो नहीं होगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ जो ग्रेजुएटी आप कब निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं और कितना निकलेगा। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्कार, जय हिंद, स्वागत करते हैं दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रंजीत कुमार और दोस्तों मैं जॉब से रिलेटेड प्रतिदिन आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। नौकरियां हमारे पास अभी प्रेजेंट में चल रहा है। अभी मैं दोस्तों बता दूँ तो मेरे को ये टेम्पलेट भी भेजा है G4S की तरफ से, जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी है। तो आपको अगर जॉब चाहिए तो हमें जरूर कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, गूगल फॉर्म भरे और वहाँ पे हमारा नंबर भी मिलेगा। तो हमारे टीम आपको 24 घंटे में जॉब देगा। तो चलिए अब मैं पॉइंट की बात करूँ, ग्रेजुएटी कैसे मिलेगा। ग्रेजुएटी दोस्तों मैं बता दूँ एक जो लंबा समय मिनिमम 5 इयर्स प्लस जिस कंपनी में, प्राइवेट संस्था में कोई अपना टाइम देते हैं, जॉब करते हैं, तो उसको एक इनाम के तौर पे ग्रेजुएटी दिया जाता है 5 साल प्लस वाले को। तो इनाम के तौर पे कितना मिलेगा ये भी कमेंट करते हैं और कैसे मिलेगा और कैसे निकाल सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। कि जो भी हमारे सैलरी होता है, जैसे हमारा 20,000 सैलरी है, हम एज ए सिक्योरिटी गार्ड है, सुपरवाइजर है, सिक्योरिटी ऑफिसर है, सबको ये ग्रेजुएटी का सुविधाएं मिलते हैं। तो आपको हम अगर 5 साल प्लस ड्यूटी किए हैं G4S में और हमें 20,000 सैलरी है, तो आपको नॉर्मल सीधा भाषा में आपको समझाऊं तो ये 1 साल का आपको 1 महीने का सैलरी मान लो, जो आपको 20,000 सैलरी है तो 20,000 मिलेगा। अगर आपको 18,000 सैलरी है तो एक साल में आपको 18,000 सैलरी मिलेगा। और उसको सिंपल में आप अगर 5 साल में अगर आपको उसको कन्वर्ट कर दो, जो आप ड्यूटी पे डिपेंड करता है, आपका रेगुलर ड्यूटी है, जो आपको रूल बना है छुट्टी का, लीव का, एप्लीकेशन जो लगाना पड़ता है, तो एप्लीकेशन के विदाउट आप लीव लेते हैं, छुट्टी लेते हैं, तो फिर आपको जो है वो काट दिया जाएगा। आपको जो है उसमें से ग्रेजुएटी काट के मिलेगा। तो आप सिंपल भाषा में देखो, जो अगर हमारा 18,000 सैलरी है तो 18 पंचे मतलब 5 साल का कर दो, 20,000 सैलरी है तो 20 पंचे कितना हो गया सर, 1 लाख। तो इतना आपको ग्रेजुएटी मिलता है। 15,000 सैलरी है और आपको ये ध्यान रहे, जो ये आपको ग्रोस सैलरी का नहीं मिलेगा, जो बेसिक सैलरी है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, उसको 5 साल से गुना करना है। आपको हमारा 20,000 है तो आप 20,000 मत सोच लेना। आपको जो है उसमें से बेसिक क्या है, डीए क्या है, और उसमें जो है ओवर टाइम मिला करके जो आपको 20,000 मिल गया, तो आप समझ रहे हो जो मेरे को साल का 20,000 जोड़ लेते हैं तो 5 साल का मेरे को 1 लाख हो गया। ऐसा नहीं है, आपको बेसिक 12-13 हज़ार ही रहता है। और 12-13 हज़ार को 5 से गुना करने के बाद जो है 50-60-70 हज़ार रुपया तक आपको ग्रेजुएटी मिलेगा। ये आप सीधा सिंपल भाषा में समझ गए। और ये ग्रेजुएटी वाला जो सिस्टम है हर सिक्योरिटी कंपनी में दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही G4S में ही दिया जाता है, हर कंपनी में दिया जाता है। और दोस्तों बाकी हमारा 2000 लड़के कंप्लीट हो गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, वहाँ पे कॉल करके जॉब ले सकते हैं, G4S हो या चाहे कोई भी सिक्योरिटी, पैन इंडिया। तो दोस्तों जैसे कि आपको ग्रेजुएटी चाहिए तो आपको मिनिमम 5 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जितना लीव लिए साल में, 1 साल में 365 दिन होता है, इसमें से आप 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने छुट्टी ले लिए हैं। मिनिमम 3 महीना रहता है, आप 1 साल में 6 महीना छुट्टी ले लिए, तो आप फिर भी आपका आईडी कार्ड पे 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको फिर नहीं मिलेगा। आपको टोटल ड्यूटी छुट्टी काट के ड्यूटी आपको 5 साल कंप्लीट होना चाहिए, तब जाकर के आपको ग्रेजुएटी का आप हकदार बनेंगे। उसके बाद आपको जो है अगर ग्रेजुएटी चाहिए तो फिर आपको 5 साल या 6 साल में आजकल कंप्लीट होता है, क्योंकि 1 साल छुट्टी भी मान लो 5 साल में। 5 साल ड्यूटी करोगे तो आप तो लगातार ड्यूटी नहीं करोगे ना, 1-2 महीने 3 महीने तो साल में छुट्टी मार ही लोगे। तो उसको 1 साल और जोड़ दो, 6 साल में आप ग्रेजुएटी का हकदार बनते हैं। 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपको प्रोसेस नेक्स्ट लेवल का आता है, जो आपको एक रिजाइन ज़बरदस्त बढ़िया लिखना है, जो सर मैं रिजाइन दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है PF ESI ऐसे कोई सुविधा आपको 10 साल के बाद जो है वो पेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको PF भी टोटल A to Z निकल जाएगा जब रिजाइन दोगे। तो उससे पहले PF से पहले आपको ग्रेजुएटी मिलेगा। तो आपको जब 6 साल ड्यूटी कंप्लीट कर लोगे
कई सारे लड़के को ग्रेजुएटी मिला है मेरे सामने में, कितने को मैं सलाह जानकारी दिया हूँ, ऐसे 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 जाना है आपको, इस तरह से आपको ग्रेजुएटी मिलेगा, यहाँ जाओ, यहाँ ये फॉर्म अप्लाई करो, ये आपको एप्लीकेशन लिखो। तो रिजाइन देने के बाद आपको ब्रांच जाना, ऐसे नहीं रिजाइन दे दिए छोड़ दिया आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऐसे नहीं, तब तो देगा ही नहीं। वो ब्रांच वाले के हाथ में रहता है जो किसको कब ग्रेजुएटी दे या नहीं दे। आपको ग्रेजुएटी लेने के लिए आपको जब रिजाइन दे दोगे तो उस पर 2 दिन 4 दिन लगे रहना पड़ेगा, ब्रांच में जाते रहना पड़ेगा, सर मेरा काम कर दीजिए, वो आपको क्लेम करेगा ग्रेजुएटी, तब आपको अकाउंट में मिलेगा। तो वो क्लेम करने के लिए आपका पूरा अकाउंट करेगा जो कितना दिन ये ड्यूटी किया है, जो ब्रांच में एक बार में सिस्टम में निकल जाता है कि भाई ये 6 साल में कितना ड्यूटी किया है और कितना इसका छुट्टी है। फिर आपको वो ग्रेजुएटी दिया जाएगा, और ग्रेजुएटी देने के बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है 15 से 20 दिन में पीएफ का पेंशन का टोटल पैसा निकाल सकते हो, जो भी आप 6 साल में किए हो। तो आपको नॉर्मल 2-3 लाख हो ही जाता है हर किसी को, अगर एक बार भी नहीं निकाले हो तो ये 2-3 लाख ये हो गया, 50-60 हज़ार 70 हज़ार तक, किसी का 1 लाख भी हो जाता है ग्रेजुएटी, ऐसा नहीं है। तो फिर उसको जो वो हो गया तो लगभग 3-4 लाख रुपए जो है हो जाएगा, अगर कभी नहीं निकाले हो पेंशन पीएफ। तो आजकल लड़के को आप इतना स्मार्ट होता है, 6 महीना 1 साल ड्यूटी करता है, देख लिया मेरे को अगर 30 हज़ार है पीएफ आया हुआ है, तुरंत उसको केवाईसी करके निकाल लेता है। इतना टैलेंटेड आजकल लड़के हो गए हैं। अब मैं बात करता हूँ जो 6 साल किया है उसको ग्रेजुएटी 50 हज़ार 60 हज़ार 70 हज़ार रुपये तक मिलता है। जो 9 साल किया है उसका कितना ग्रेजुएटी मिलेगा, ये भी मेरे को कमेंट है। तो दोस्तों ये सब में जो लड़के हमें कमेंट करते बताते मैं उसी पे फॉलो करता हूँ, उसी को हिसाब से चलता हूँ। तो हमारे जो जितने जो लड़के 9 साल के, तो अब आपको साल में जितना सैलरी है उसका बेसिक को आप 9 साल से गुना कर दो, 9 से गुना कर दो, 1 लाख हो जाएगा। अगर मान लो 20 हज़ार या अगर 25 हज़ार सैलरी या 20 हज़ार ग्रोस है तो 20 को 9 से गुना कर दो, कितना होता है, तो उतना आपको जो है सैलरी मिलेगा। 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक सैलरी नहीं, 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक आपको ग्रेजुएटी मिलेगा। तो है ज़बरदस्त आइडिया। और आपको जो भी ग्रेजुएटी लेना है तो भाई आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। और बहुत सारे लड़के बोलते हैं सर मैं 9 साल के बाद क्या करूँ, 10 साल में पीएफ पेंशन में कन्वर्ट हो जाता, नहीं निकलेगा तो करूँ कि नहीं करूँ। मैं कई सारा इस पर वीडियो बना रखा हूँ, आप पे डिपेंड करता है। आप लंबा समय जाना चाहते हैं प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में तो जा सकते हैं, नहीं तो आप 9 साल में रिजाइन दे ही देना, क्योंकि पीएफ पेंशन टोटल मिलाकर के आप 3-4 लाख 5 लाख हो जाएगा। तो निकाल लोगे तो सही रहेगा, नहीं निकालोगे तो फिर वो पीएफ बन जाएगा। आपको 60 साल के बाद पीएफ बनना निकलना शुरू हो जाएगा और नहीं बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट का भी पीएफ पेंशन मिलेगा 500-600 रुपये का महीने के हिसाब से। अगर ये आपका 10 साल में क्रिएट हो जाएगा तो फिर उधर नहीं मिलेगा आपको, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो हमारे हिसाब से जितने भी लड़के हैं तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे किस तरह से आपको रिजाइन देना है और कब आपको कैसे। रीज़न भी पूछता है रिजाइन में, ये मत दे देना मैं ग्रेजुएटी निकालने के लिए रिजाइन दे रहा हूँ, ये मत लिख देना। नहीं तो बहुत सारे लड़के आजकल भोले भाले भी होता है, बहुत तेज़ भी रहता है। तो सिंपल यूट्यूब पे फेसबुक पे चाहे गूगल पे देख लेना, नॉर्मल जो अदर रीजन से मैं छोड़ रहा हूँ रिजाइन दे रहा हूँ कंपनी में, तो और ब्रांच में इस तरह से लिखना और कुछ ज़्यादा मत लिख देना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट में है, जॉब भी है जितने हम आपको बताए हैं, खाना पीना भी मिलेगा आपको नोएडा में, गुड़गांव में। तो हमारे टीम आपको 24 घंटे में जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो फिर हमारे बने रहे, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जॉब से रिलेटेड प्रतिदिन आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और एक खुशखबरी है, बहुत जल्द मैं बिहार में रोजगार मेला, रोजगार शिविर कैंप लगाने के लिए जा रहा हूँ। 10,000 का टारगेट है, 20,000 2,000 कंप्लीट हो गया लड़के को जो जॉब लगाऊंगा। तो अगर आपका सपोर्ट प्यार दुलार रहा तो जरूर सक्सेस करेंगे। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।